अपने स्ट्रेंथ, अपने अपने जो औकात दिखा दें, तो इनकी ये औकात दिख जाएगी कि इस देश में आज कैसे आप बांग्लादेश से लोग घुसा करके मोथाबाड़ी में अटक करवा रहे हैं। आज इनका क्या मिर्ची लगी है। हमने अगर रामनवमी यहाँ पालन करते हैं, उनका उनका जन्मदिन पालन करते हैं, तो फिर इनके पुलिस क्यों परमिशन देने से डिनाई कर रहे हैं? नहीं, उनका लॉजिक ये है, वो ये कह रहे हैं कि वहां वीएचपी और अंजनी पुत्र सेना दोनों में टकराव है, दोनों एक ही जगह शोभा यात्रा निकालना चाहती थी, पुलिस को लगा कि शायद टकराव हो जाएगा, इसलिए परमिशन नहीं दी। उनका ये कहना है। यही तो मनगढ़ंत कहानी है। जैसे मोथाबाड़ी सुन नहीं रहे थे अभी, मोथाबाड़ी में जो लूट मचाए, जो उन्होंने हिंदुओं के ऊपर लूट मचाया, उनका घर जला दिए, यही तो कनेक्टिविटी है। इसलिए रामनवमी के लिए डर रही है, इन मोथाबाड़ी सुनने के लिए इनका डर हो रहा है कि अभी तो लिंक निकल जाएगा ना, जो लिंक के साथ बांग्लादेश है, इनको कुछ सब्जेक्ट का पता ही नहीं जो है। लिंक इनके साथ अब कुछ और भी मेहमान है मेरे साथ में, मैं उनसे भी बात कर लेती हूँ। आप दोनों रहिए साथ में, आप दोनों रहिए साथ में। जो तस्वीरें हैं, ये जो तस्वीरें हैं, इनकी भी बात हो रही है। ममता सरकार से पूछा जा रहा है कि ममता बनर्जी इफ्तार की पार्टी में पहुंच जाती हैं, बहुत शांतिप्रिय तरीके से पहुंचती हैं, वहां पर वो टाइम भी देती हैं, लेकिन क्यों शोभा यात्रा को लेकर दिक्कत है और क्यों रामनवमी को लेकर दिक्कतें हैं? ये इफ्तार पार्टी में जब पहुंची थी ममता, तब उस दौरान की तस्वीरें हैं। रहने दीजिए, चीखिए मत। मैं अबू शर्मा जी का रुख कर लेती हूँ। अबू जी, क्या सिर्फ हिंदू मुसलमान रह गया एक बड़ा मुद्दा जो पश्चिम बंगाल में बार बार टकराव होता है और बार बार फिर चीजें इतनी ज्यादा? अरे मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, आपको सुनाई नहीं देता क्या? अबू जी, आपका नाम अबू जी है, आपका नाम अबू जी है। आप अपना दिमाग चेक कीजिए, आप बोलने से पहले सोचिए। मैं तमीज से बात कर रही हूँ, मैं इज्जत के साथ बात कर रही हूँ, उल्टा सीधा कुछ भी सुनूंगी नहीं। शांत रहिए आप। आपका नाम अबू शर्मा नहीं है, आपका नाम अबू शर्मा। सबसे पहले आपको बोलने का मौका दिया है, अगर नहीं बुलवाना होता ना तो सबसे एंड में नंबर आता और उसमें भी टाइम नहीं देती मैं। अगर तमीज से पेश आ रही हूँ तो तमीज से आप भी पेश आइए। अबू शर्मा जी, पश्चिम बंगाल में और सारे मुद्दे खो गए हैं क्या? ये क्या होता है बार बार? ये क्यों होता है बार बार? दो गुट आपस में टकराव होते हैं, फिर हिंसा होती है, फिर बार बार इस तरह की घटनाएं आती है, क्यों? मुझे कोई मेरा फेस दिखाने का कोई शौक नहीं है आपके। ठीक है, अब शांत रहिए, मैंने अबू शर्मा जी से सवाल कर लिया है। आप मुझे रिस्पॉन्ड करने देंगे कि नहीं? अरे जब आपका नंबर आएगा तो आप बोलिएगा ना। आप इतना इम्पेशेंट क्यों हो रहे हैं? पेशेंस नहीं है क्या बिल्कुल भी? सबसे पहले आपको बोलने का मौका दिया है, अबू जी नहीं बोले हैं, एसके दत्ता जी कुछ नहीं बोले हैं, इतना तो सोचिए ना। डिग्निफाइड तरीके से बैठिए प्लीज। अबू शर्मा जी आप बोलिए। हाँ, देखिए, पश्चिम बंगाल का हालत जिस तरह से आपका मीडिया में दिखाया जा रहा है, मैं तृणमूल कांग्रेस का विरोधी हूं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं, पश्चिम बंगाल में ऐसा कुछ माहौल नहीं है। ये एक प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी चाहे ईद मिलन हो, चाहे रामनवमी हो, सभी को जो संविधान के अनुसार जो भी काम होता है, धर्मियों आचार विधि जो भी है, उसका समर्थन करते हैं और किसी का विरोध करते हैं। लेकिन ये पिछले 8-10 साल से ये रामनवमी को लेकर हम लोग पश्चिम बंगाल में जो देख रहे हैं, हम तो बचपन से रामनवमी देखते हैं, लेकिन अभी जो देख रहे हैं वहां अस्त्रों शस्त्रों का जो प्रदर्शन हो रहा है, ये ठीक नहीं है। और किसी दूसरे संप्रदाय के ऊपर रास्ते से गुजरते वक्त दूसरे संप्रदाय के ऊपर कोई भी कटाक्ष करना, कोई भी हम भी हिंदू ब्राह्मण हैं। आप उन तस्वीरों का जिक्र कर रहे हैं जिसमें मस्जिद के सामने से निकलते हुए बहुत तेज आवाज में गाने बजाए जाते हैं। जो भी होता है, कोई भी करे, इसको ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। हाँ। बंसल दीदी जी बताइए, भारत में ना आपका जो एडिटर है, आप उनसे एक बार पूछना। हाँ। जो पत्रकारिता में भारत का अभी आजादी के मामले में कैसा स्थिति है और श्रीलंका और पाकिस्तान से नीचे है। इसीलिए आज 700 मेडिसिन का जो उसका भाव ज्यादा कर दिया, उसमें चर्चा नहीं होता है। बेरोजगारों पे चर्चा नहीं होता है। दिन भर हिंदू मुस्लिम बंगाल में ये हुआ। बंगाल में आप जो स्थिति दिखा रहे हैं, हम ममता बनर्जी का विरोधी है। हाँ। हम बंगाल में सड़क पे उतर के ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन जो स्थिति आप दिखा रहे हैं वो स्थिति बंगाल का है नहीं।
ठीक है, ये मैं दावा के साथ कह सकता हूँ। ठीक है। और आपको पत्रकार, आपका जो एडिटर है, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, जनता का जो मुद्दा है उसको डिबेट में लेके ये तो मैं भी आपसे कह रही थी, ये तो मैं भी आपसे कह रही थी कि पश्चिम बंगाल में जो असल मुद्दे होते हैं वो तो कहीं साइडलाइन हो जाते हैं और इस तरह की हिंसा, बवाल, आगजनी, ये सब खबरें बार बार सामने आती है और हमें मजबूरन कवर करना पड़ता है। बंसल दीदी, आज का जो सब्जेक्ट आपने चुना है, ये रास्ता से कचरा उठा के आपने लाया। पश्चिम बंगाल मौका किसने दिया? ये कचरे जैसी स्थिति बनाई किसने? ये सिचुएशन कचरे जैसी बनाई किसने? आपको लग रहा होगा